हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जिस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी। और इस सब्जेक्ट के यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का अपना एग्जाम देना है, खासकर बीबीए सेकेंड सेमेस्टर को, जिनका एमजीपीआरयू यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड हैं, जिनको अगस्त की स्टार्टिंग में जिनका एग्जाम है इस सब्जेक्ट का, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस वीडियो को सुने अच्छे से, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इस सब्जेक्ट यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या व्हाट आर द गोल्स ऑफ ओबी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बेसिकली 4 गोल होते हैं जिनके नाम को आप नोट कर लीजिए। वो 4 गोल कौन कौन से हैं? नंबर 1, अंडरस्टैंड पीपल बिहेवियर। नंबर 2, प्रिडिक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर। नंबर 3, अंडरस्टैंड डिस्क्राइब पीपल्स बिहेवियर। यानी पहला आप ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड पीपल बिहेवियर ये पहला गोल है, डिस्क्राइब पीपल बिहेवियर ये दूसरा गोल है, प्रिडिक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर ये तीसरा गोल है, और फोर्थ और लास्ट है कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये 4 जो हैं वो गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ओबी हैं। और यही चारों गोल्स मिलकर ओबी की डेफिनेशन कहलाते हैं। यानी अगर हम ये आपको बताएं कि ओबी है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी इज द स्टडी ऑफ डिस्क्राइब पीपल बिहेवियर, अंडरस्टैंड पीपल बिहेवियर, प्रिडिक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इनकी ये स्टडी करना, इसको पढ़ना ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाता है। तो अगर एग्जाम में इस तरीके से आपका क्वेश्चन आए कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर इन चारों में से क्या आता है, तो जैसे एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि व्हाट कवर्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नंबर 1 प्रिडिक्टिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, नंबर 2 कंट्रोलिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 ऑल, तो आप इसमें बोथ पर टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हम यहाँ पर कुछ फीचर्स के नाम बोल रहे हैं। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज इंटरडिसिप्लिनरी। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बोथ साइंस एंड आर्ट। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड। एंड नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकसेस ऑन सेटिस्फाइंग द सोसाइटीज नीड। तो अब अगर एग्जाम में अब इन्हीं क्वेश्चंस को यानी फीचर्स को कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ साइंस और आर्ट और बोथ, तो अगर ऑप्शन में बोथ है तो आप बोथ पर टिक लगाएंगे। या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज मल्टी डिसिप्लिनरी, तो आप लगाएंगे यस या ट्रू, जो भी आपके ऑप्शन में है। या अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन फीचर्स में से कौन सा फीचर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का है, सपोज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नंबर 1 इट इज अ साइंस एंड आर्ट, नंबर 2 मल्टी डिसिप्लिनरी, नंबर 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 4 बोथ या ऑल ऑफ द एबव, तो आप लगाएंगे ऑल ऑफ द एबव पर। ओके, तो अभी तक हमने 2 बातें जानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो गोल हैं वो 4 हैं, जिन 4 के नाम हम आपको फिर से बता रहे हैं। डिस्क्राइब पीपल्स बिहेवियर, अंडरस्टैंड पीपल बिहेवियर, प्रिडिक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज। ये 4 गोल हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, और इसकी स्टडी को ही हम ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, इसके जो फीचर्स हो गए वो ये हो गया कि ये मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, साइंस एंड आर्ट दोनों है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, गोल ओरिएंटेड है, सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक डिटर्मिनेंट्स स्लैश या और एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 4 बेसिक एलिमेंट्स या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब वो 4 बेसिक एलिमेंट या डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं उनके आप नाम नोट कर लीजिए। नंबर 1 पीपल, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 टेक्नोलॉजी एंड नंबर 4 इन्वायरमेंट। तो पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट ये ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 4 बेसिक एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ ओबी। तो ओबी के मॉडल भी 4 होते हैं, इनके आप नाम नोट कर लीजिए।
नंबर 1 ऑटोक्रेटिक मॉडल, नंबर 2 कस्टोडियल मॉडल, नंबर 3 सपोर्टिव मॉडल एंड नंबर 4 कॉलेजियल मॉडल। तो ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव और कॉलेजियल ये 4 हैं ओबी के मॉडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट फेसेस बाय मैनेजर्स व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग ओबी कॉन्सेप्ट, यानी ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको मैनेजर फेस करते हैं ओबी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त। तो वो कुछ चैलेंजेस के नाम हम आपको बता रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, नंबर 2 वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, नंबर 3 इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नंबर 4 चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉय। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी हमने आपको ये 4 हेडिंग से नाम बताए, इनको मैनेजर फेस करते हैं। ये चैलेंजेस हैं मैनेजर के, जब वो ओबी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको ये चैलेंजेस फेस करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ परसेप्शन। तो इसके आंसर में आप नोट कर लीजिए, परसेप्शन इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, परसेप्शन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड परसेप्शन इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस। तो परसेप्शन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और सब्जेक्टिव प्रोसेस है। ये 3 इसके मेन फीचर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन के जो मेन एलिमेंट्स या कंपोनेंट हैं वो 7 होते हैं। अब वो 7 कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लीजिए। 7 है स्टिमुली, अटेंशन, रिटेंशन, ट्रांसलेशन, बिहेवियर, परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन। तो स्टिमुली, अटेंशन, रिटेंशन, ट्रांसलेशन, बिहेवियर, परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन, ये 7 एलिमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं परसेप्शन के। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है, तो आप ये 7 हेडिंग्स को ध्यान में रखिएगा, ये एलिमेंट या कंपोनेंट कहलाते हैं परसेप्शन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेप्शन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और सेंसेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, यानी परसेप्शन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है या सेंसेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि परसेप्शन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और सेंसेशन उसके कंपैरिजन में एक नैरोअर यानी छोटा कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग परसेप्शन। तो इसके आंसर 2 होते हैं कि परसेप्शन को इंटरनल फैक्टर अफेक्ट करते हैं और परसेप्शन को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। अब इंटरनल फैक्टर में जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं वो हो जाते हैं नीड, मोटिव, डिजायर्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं आपके स्टेटस है या फ्रीक्वेंसी है या अटेंशन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में। तो परसेप्शन को 2 बेसिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में कौन से आते हैं वो अभी हमने आपको बता दिए, एक्सटर्नल में कौन से आते हैं वो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप नोट कर लीजिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं बायोलॉजिकल फैक्टर नंबर 1, सेकेंड कल्चरल फैक्टर, थर्ड फैमिली एंड सोशल फैक्टर एंड फोर्थ सिचुएशनल फैक्टर। ये 4 फैक्टर मिलकर पर्सनैलिटी बनाते हैं, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल सोशल फैक्टर, फैमिली पर्सनल फैक्टर और सिचुएशनल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पर्सनैलिटी अफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, यानी क्या सिचुएशन के हिसाब से पर्सनैलिटी बदलती है या अफेक्ट होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लगाएंगे यस या ट्रू, परसेप्शन सिचुएशन के हिसाब से पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। पर्सनैलिटी विल बी चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो बेसिकली 3 थ्योरीज होती हैं, उनके आप नाम नोट कर लीजिए। नंबर 1 फ्रॉडियन थ्योरी, नंबर 2 जंगियन थ्योरी एंड नंबर 3 ट्रेट थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉडियन थ्योरी कवर्स, यानी फ्रॉडियन थ्योरी के अंदर क्या आता है, तो आप नोट कर लीजिए ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड की स्पेलिंग आईडी, ईगो ईजीओ और सुपर ईगो। अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए कि ईड, ईगो और सुपर ईगो ये कौन सी पर्सनैलिटी थ्योरी का हिस्सा है, तो आप लगाएंगे फ्रॉडियन थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगियन थ्योरी में क्या चीजें आती हैं। तो जंगियन थ्योरी में आता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, यानी अगर एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी थ्योरी है जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को दर्शाती है, तो आप लगाएंगे जंगियन थ्योरी, JUNGIAN। और थर्ड थ्योरी होती है ट्रेट थ्योरी, यानी बेसिकली 3 थ्योरी हैं, जंगियन थ्योरी, फ्रॉडियन थ्योरी और ट्रेट थ्योरी। जंगियन थ्योरी में इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है और फ्रॉडियन थ्योरी में ईड, ईगो और सुपर ईगो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड। तो इसका सिंपली आंसर होता है कि एटीट्यूड वो टेंडेंसी होती है जिसके बेस पर हम किसी चीज को लाइक या डिसलाइक करते हैं या रिएक्ट करते हैं पॉजिटिवली या निगेटिवली, उसको एटीट्यूड बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। एटीट्यूड के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 कॉग्निटिव, नंबर 2 अफेक्टिव और नंबर 3 कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को हम इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट भी बोलते हैं, अफेक्टिव को हम इमोशनल कंपोनेंट भी बोलते हैं, और कॉग्निटिव यानी लास्ट वाला जो थर्ड है उसको हम बिहेवियरल कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि कॉग्निटिव को किस नाम से जाना जाता है, अफेक्टिव को किस नाम से जाना जाता है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोग्निटिव। कॉग्निटिव को ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट भी बोलेंगे, अफेक्टिव को इमोशनल बोलेंगे, और लास्ट वाले कॉग्निटिव को हम बिहेवियरल कंपोनेंट भी बोलेंगे। ये 3 कंपोनेंट होते हैं एटीट्यूड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड? यानी या मेजरमेंट की कौन सी टेक्निक या टूल या मेथड होते हैं जिनसे हम एटीट्यूड को मेजर करते हैं? तो उनके नाम आप नोट कर लीजिए, लिकर्ट स्केल, ग्रिड, ओपिनियन सर्वे, इंटरव्यू। ये मेथड होते हैं एटीट्यूड को मेजरमेंट करने के। ओके, एक बार फिर से बता रहे हैं, ओपिनियन सर्वे, ग्रिड, लिकर्ट स्केल, ये मेथड, और इंटरव्यू, ये मेथड होते हैं एटीट्यूड को मेजर करने के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, या व्हाट आर द स्टेजेस इन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी? तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। वो 5 स्टेजेस के आप नाम नोट कर लीजिए। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल थ्योरी, नंबर 2 सेफ्टी थ्योरी, नंबर 3 सोशल थ्योरी, नंबर 4 सेल्फ स्टीम, एंड नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 स्टेजेस या प्रोसेस होता है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में कितनी स्टेजेस हैं, तो आप लिखेंगे 5, जिनके नाम अभी हमने बताए। अब फिजियोलॉजिकल थ्योरी में आ जाता है, जैसे शेल्टर है, वाटर है, फूड है, ये फिजियोलॉजिकल थ्योरी है। ओके, सेफ्टी थ्योरी में आ जाता है जॉब सिक्योरिटी या इंश्योरेंस फॉर रिस्क, ये आ जाता है सिक्योरिटी में। सेफ्टी और सोशल नीड में आ जाता है कि फीलिंग्स, कंपेनियनशिप, ये आ जाता है सोशल थ्योरी में। और सेल्फ स्टीम में आ जाता है अचीवमेंट, नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि शेल्टर और फूड ये कौन सी स्टेज होगी, तो आप लिखेंगे फिजियोलॉजिकल, और किसके अंदर आएगी? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी एक्स एंड वाई गिवन बाय, यानी जो मोटिवेशन की थ्योरी एक्स और वाई है वो किसने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैकग्रेकर। मैकग्रेकर जो है उन्होंने थ्योरी एक्स और वाई मोटिवेशन की दी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी सीलॉन्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कवर्स। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो एमसी सीलॉन्ड हैं उन्होंने जो मोटिवेशन की थ्योरी दी है उसमें 3 बातें कवर हुई हैं। वो 3 बातें हैं, नंबर 1 नीड फॉर पावर, नंबर 2 नीड फॉर अचीवमेंट, एंड नंबर 3 नीड फॉर एफिलिएशन। तो नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, ये एमसी सीलॉन्ड में है, और थ्योरी एक्स और वाई ये मैकग्रेकर है, और जो अभी हमने 5 स्टेजेस पहले बताई थी वो मैस्लो है। तो ये 3 थ्योरी मोटिवेशन में है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, मैकग्रेकर थ्योरी, और एमसी सीलॉन्ड थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? तो लर्निंग इज सिंपली द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रियोर एक्सपीरियंसेस। और ये डेफिनेशन दी हुई है प्रोफेसर हिलगार्ड ने। ये बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि लर्निंग बेसिकली कहलाता है ऐसा कोई बिहेवियर में चेंज होना जो हमारे एक्सपीरियंसेस से हो जाए, या ऐसी कोई चीज़ जो हमको अच्छे से आ जाए जिसे हम बाद में भूले ना, वो चीज़ लर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग के कौन से एलिमेंट होते हैं? तो लर्निंग के भी 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं, ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट। ड्राइव को मोटिव भी बोलते हैं, तो मोटिव, क्यू, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट, ये 4 एलिमेंट होते हैं लर्निंग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ लर्निंग? तो लर्निंग की 2 थ्योरी होती हैं, नंबर 1 क्लासिकल कंडीशनिंग एंड नंबर 2 ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को एक राइटर ने दिया हुआ है, उसका नाम भी आप नोट कर लीजिए, एवन पैवलोव, PAVLOV। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी है, तो पेवन एवलॉव जो है उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से अपने इस सब्जेक्ट का कुछ नॉलेज में इजाफा, बढ़ोतरी हुई होगी, और आपको हम 1 ही 2 दिनों में फिर से इसी टॉपिक पर, इसी सब्जेक्ट पर पार्ट 2 भी एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।